हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश पाटीदार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्यूटोरियल्स फ्रॉम जीरो टू हीरो में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेसबुक ऑडियंस कैसे यूज़ करते हैं, फेसबुक ऑडियंस क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ऑडियंस, फेसबुक ऑडियंस। तो दोस्तों आपको फेसबुक में लॉगिन करना है। जब आप फेसबुक में लॉगिन करेंगे तो आपको ये टाइप से स्क्रीन दिखेगी, है ना। ये डेस्कटॉप है, मोबाइल में अलग दिखती है थोड़ी, मैं मोबाइल का भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे कोई चीज़ या कोई पोस्ट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो पोस्ट हम किसी फ्रेंड को ही दिखे, हमारे सिलेक्टेड फ्रेंड्स को दिखे, है ना, और स्पेसिफिक फ्रेंड को दिखे और स्पेसिफिक किसी फ्रेंड को ना दिखे, है ना, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये होता है फेसबुक ऑडियंस से पॉसिबल, ठीक है। अब फेसबुक ऑडियंस क्या होता है ये देखते हैं। तो इसके लिए जब आप कोई पोस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिखा गुड मॉर्निंग, ठीक है। आपने यदि गुड मॉर्निंग लिखा है, आपने गुड मॉर्निंग लिखा, पोस्ट करना चाहते हैं। अब इसमें कंडीशन होती है, आप चाहते हैं कि आप सभी को गुड मॉर्निंग मैसेज जो आप पोस्ट करेंगे ये सभी को दिखे ऑल ओवर वर्ल्ड। फेसबुक के जो यूज़र्स है, फेसबुक के जो भी यूज़र्स है सबको दिख सकती है। तो उस कंडीशन में हम न्यूज़ फीड चेक करेंगे और पब्लिक करेंगे। ये पब्लिक मोड बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है, ठीक है। अब मोबाइल यदि आप चला रहे हैं, मोबाइल का एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, उसके नीचे आपको दिखेगा पब्लिक और साइड में एल्बम, ठीक है। तो आपको पब्लिक पे क्लिक करना है। जब पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, पब्लिक, फ्रेंड्स एक्सेप्ट, स्पेसिफिक फ्रेंड्स और ओनली मी, ठीक है। तो पब्लिक क्या होता है? पब्लिक जब आप पोस्ट करेंगे तो आपकी पोस्ट किसी को भी दिख सकती है, फेसबुक पर किसी भी यूज़र को दिख सकती है जो फेसबुक से जुड़ा हुआ है ना। तो आप यदि कोई चाहते हैं कि कोई इमेज आप पोस्ट करें या कोई कंटेंट या कोई किसी भी टाइप का यदि कोई पोस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि वो केवल आपके सिलेक्टेड फ्रेंड्स को दिखे या ऑल ओवर फेसबुक यूजर्स को दिखे, ठीक है। तो सभी फेसबुक यूजर को यदि दिखाना है आपको, चाहते हैं आप, तो आप पब्लिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और पोस्ट कर देंगे। जब आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो मेरी पोस्ट है वो केवल मेरे फ्रेंड्स को ही दिखे, राइट, फ्रेंड्स को ही दिखाना है, तो आप चाहेंगे कि फ्रेंड्स सिलेक्ट करें। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जितने आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी प्रोफाइल से जुड़े हुए हैं, उनको ही ये पोस्ट दिखेगी। जब मैं ये पोस्ट कर दूंगा तो ये फ्रेंड सिलेक्ट होगा और वो केवल आपके फ्रेंड्स को ही दिखाई देगी। लेकिन अब इसमें और आप चाहते हैं कि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उसमें से भी केवल कुछ फ्रेंड्स को दिखे, है ना, कुछ को नहीं दिखे। तो मैं चाहूंगा कि जिसको नहीं दिखाना उसको फ्रेंड्स एक्सेप्ट करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फ्रेंड्स की लिस्ट आएगी, और जो फ्रेंड्स की लिस्ट आएगी उसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस फ्रेंड को दिखाना है और किस फ्रेंड को नहीं दिखाना है। अब मैं चाहूंगा कि ये इस फ्रेंड्स को नहीं दिखे, ठीक है, और भी इसमें इसको नहीं दिखे और इनको नहीं दिखे, ठीक है, और ये इनको भी नहीं दिखे, है ना। तो मैं यदि ऐसा चाहूँ, यदि ऐसे पोस्ट करूँ और इनको ना दिखे, तो ये स्पेसिफिक फ्रेंड्स में आप चेक कर सकते हैं और ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये इन फ्रेंड्स को नहीं दिखेगी। यहाँ देखो आ गया, जितने फ्रेंड्स आपने सिलेक्ट किए हैं वो सब आ गए। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ सिलेक्ट फ्रेंड को ये पोस्ट नहीं दिखेगी, ठीक है। उसके बाद आता है एक स्पेसिफिक फ्रेंड्स। आप चाहते हैं कि कुछ फ्रेंड हैं जो मेरे स्पेशल है, तो उनको दिखाना है मुझे।
तो उनको आप चेक कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का राइट लगाया और रेड कलर का साइन था, तो रेड कलर यानी कि उसको नहीं दिखेगी, ब्लॉक टाइप का हो गया वो यूज़र, उस पोस्ट के लिए ब्लॉक टाइप हो गया। नेक्स्ट पोस्ट के लिए दिखेगी यदि आप पब्लिक, फ्रेंड्स या कुछ सिलेक्ट करेंगे तब, ठीक है। तो इन फ्रेंड्स को आपकी पोस्ट दिख जाएगी, है ना। और बाद में आप इनको हटा भी सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट जो भी आएगी वो उनको दिखेगी, लेकिन वो पर्टिकुलर जो है वो पोस्ट नहीं दिखेगी, है ना। ठीक है। अब आता है स्पेसिफिक फ्रेंड हो गया ओनली मी। ओनली मी में क्या होता है कि आप केवल आपको ही दिखेगी। आप यदि पोस्ट करते हैं, कोई इमेज पोस्ट करते हैं, तो वो पोस्ट आपको ही दिखेगी। आप चाहते हैं कि आपने कोई फोटो कैमरे से ली है और आप चाहते हैं कि इसको फेसबुक पे रख लेता हूं, मैं जब चाहूंगा तब मैं इसको पोस्ट करूंगा, तो आप ओनली मी करके उसको पोस्ट कर सकते हैं। वो केवल आपको ही दिखेगी, आपकी टाइमलाइन पे वो पोस्ट नहीं होगी, है ना। आपके फ्रेंड्स, आप पब्लिक, किसी को भी नहीं दिखेगी, है ना। तो आप चाहते हैं कि यदि मोबाइल में कोई इमेज रखने से अच्छा उसको फेसबुक पे रखना चाहते हैं, है ना, तो आप उसको ओनली मी करके पोस्ट कर दीजिए। आपका डेटा सेफ रहेगा, किसी को नहीं दिखेगा, है ना, तो वो आपको ही दिखेगा। तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि आपका जो मोबाइल गैलरी में जो इमेजेस पड़ी रहती है ना, तो आपका मोबाइल भी ओवरलोडेड होता है, मेमोरी फुल होती है, हैंग होने लगता है ज़्यादा डेटा होने के कारण, तो उससे आप बच सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हो उसमें, आपके मोबाइल से रिलेटेड जो भी इमेजेस है, व्हाट्सएप की इमेजेस है, कैमरे से आप फोटो लेते हैं वो इमेज है, तो उसको आप गूगल पे सेव कर सकते हैं। गूगल की जो जीमेल की ड्राइव है, आपकी जीमेल का जो है स्पेस, वहाँ पे जाके आप सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि कैसे सेव करते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और आप फिर डायरेक्ट जैसे भी कैमरा चालू करके आप फोटो लेंगे और डायरेक्ट गूगल पे चल जाएगी। फिर आप मोबाइल गैलरी से यदि उसको डिलीट भी कर देंगे, तो कभी भी आप यदि मोबाइल चेंज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको इमेजेस ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके गूगल पे आपको हमेशा वो इमेज मिलेगी, ठीक है। तो ये था वीडियो फेसबुक ऑडियंस का। ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, है ना। इसमें एक चीज़ और है, वो मैं और शेयर कर लेता हूँ आपसे। जब यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगा कस्टम लिस्ट। आप एक कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं 200, 300, 400, 500 यूज़र्स की, कि इन फ्रेंड्स को जब मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं यदि एजुकेशन से रिलेटेड पोस्ट डालूंगा तो मेरे स्टूडेंट्स की लिस्ट को ही मैं सिलेक्ट करूँगा, तो वो स्टूडेंट्स की लिस्ट को चले जाएगी फोटो, वो आपकी पोस्ट दिखेगी। किसी राजनीति से रिलेटेड, है ना, ये जो पॉलिटिशियन होते हैं उनसे रिलेटेड नहीं होगी। आप चाहते हैं कि मेरी जो पोस्ट है वो केवल मेरी पार्टी के लोगों को दिखे, है ना, या अपोजिट विपक्ष वालों को दिखे, तो आप उसकी एक लिस्ट बना के उन सारे फॉलोअर्स को, जो फेसबुक जिसको भी फॉलो करते हैं, उन लोगों को आप सिलेक्ट करके उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाई है ना। इस टाइप से आप बना सकते हैं, इंदौर एरिया, है ना। तो इस टाइप से आप कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट होता है। जैसे व्हाट्सएप में हम एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, या फिर हम वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, है ना। तो आप चाहते हैं कि यदि व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो उसका भी कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका वीडियो बना दूंगा और प्रोवाइड करूंगा। तो ये था ये था फेसबुक ऑडियंस। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि किसी और को भी इसका बेनिफिट मिले, है ना। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।